वेलकम टू लेटेस्ट करंट अफेयर्स। आज है 15 अगस्त 2022। आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज 15 अगस्त 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, आप-ए-आज़ादी कब मनाया गया है? पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? ये 14 अगस्त को फर्स्ट ऑप्शन है 14 अगस्त, सेकंड ऑप्शन है 12 अगस्त को, थर्ड ऑप्शन है 13 अगस्त को, फोर्थ ऑप्शन है 15 अगस्त को, जिसमें कि करेक्ट आंसर है 14 अगस्त को। क्योंकि 2 साल तक 15 अगस्त को ही मना पाकिस्तान में जश्न। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने के बाद आज़ादी की 2 वर्षगांठ यानी 1948 और 1949 में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाया गया, लेकिन मोहम्मद जिन्ना के गुजरने के बाद इस लम्हे को 24 घंटे पहले मनाया जाने लगा और तभी से 14 अगस्त ही पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। इस तरह अलग अलग रिपोर्टर्स और तथ्यों में अलग तरह से इस बात को जाहिर किया गया है, लेकिन सच यही है कि पाकिस्तान अपनी आज़ादी का जश्न भारत से एक दिन पहले मनाना चाहता है। इसके साथ ही भारत में अब 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका को याद करने वाले स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। अब सेकेंड ऑप्शन है उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 खेल के दूसरे संस्करण की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकंड ऑप्शन है शिमला, थर्ड ऑप्शन है शिलोंग और फोर्थ ऑप्शन है दिसपुर, जिसका आंसर होगा शिलोंग। थर्ड ऑप्शन शिलोंग होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड में, भारत में रामसर स्थलों की सूची में कितनी और आर्द्रभूमियों को जोड़ा गया है? भारत में रामसर स्थलों की सूची में कितनी और आर्द्रभूमियों को जोड़ा गया है? थर्ड का ऑप्शन है 12 आर्द्रभूमियों को, सेकंड है 14 आर्द्रभूमियों को, थर्ड है 13 आर्द्रभूमियों को और फोर्थ है 11 आर्द्रभूमियों को, जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी 11 आर्द्रभूमियों को। क्योंकि आर्द्रभूमि वह भूमि है जो स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों में जहां पानी का तल प्रायः जमीन की सतह पर या जमीन की सतह के पास है या जहां जमीन उथले पानी के द्वारा ढकी रहती है, ये बीच संक्रमित होती रहती है। आर्द्रभूमियों पर सम्मेलन रामसर ईरान में 1971 में हस्तांतरित एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्रभूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण और युक्तिगत उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा प्रदान करती है। भारत ने आज़ादी के 75 वर्ष पर रामसर साइट्स की सूची में 11 और आर्द्रभूमियों क्षेत्रों को जोड़ा है। इससे इन स्थानों की संख्या 75 हो गई है। ये क्षेत्र देश के 13,26,677 हेक्टेयर में भूमि में फैले हैं। तमिलनाडु में सबसे अधिक 14 रामसर स्थल हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में जहां 10 रामसर स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाल ही में खबरों में रहा नीपम किस क्षेत्र से संबंधित है? नीपम किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है जैन संपदा, सेकेंड ऑप्शन है सिख संपदा, थर्ड ऑप्शन है बौद्धिक संपदा और फोर्थ ऑप्शन है इस्लामिक संपदा, जिसका आंसर है थर्ड बौद्धिक संपदा। क्योंकि इस मिशन का उद्देश्य 10 लाख छात्रों को बौद्धिक संपदा और उसके अधिकारों के बारे में जागरूकता प्रदान करना है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा कक्षा 8 से 12 के छात्रों में रचनात्मक और
नवाचार की भावना का विकास करना तथा कॉलेज विश्वविद्यालयों के छात्रों को उनके नवाचार की रक्षा करने के लिए प्रेरित करना है। अब बात रहा, इसका लक्ष्य था 8 दिसंबर 2021 से ये स्टार्ट हुआ था और 31 जुलाई 2022 की अवधि के दौरान निम्नलिखित लक्ष्य हासिल हो गए। बौद्धिक संपदा पर प्रशिक्षित प्रतिभागियों छात्रों की संख्या आज 10,05,272 हो गया है। कवर किए गए शैक्षणिक संस्थान 3,662 है। भौगोलिक कवरेज 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश तक इसने अपना सब कुछ फैलाया है। अब बात रहा IPR का। IPR व्यक्तियों को उनके बौद्धिक रचना पर दिए गए अधिकार हैं, जिसके अंतर्गत इसमें आविष्कार, साहित्यिक, कलात्मक कार्य और वाणिज्यिक में उपयोग किए जाने वाली प्रतीक, नाम तथा चित्र शामिल होते हैं। ये आमतौर पर निर्माता को एक निश्चित अवधि के लिए उसकी रचना के उपयोग पर एक विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। अब 5th क्वेश्चन है, पुलित्ज़र पुरस्कार विजेता गांव मैकुला का निधन हुआ है, वे किस देश के थे? इसका ऑप्शन है पुलित्ज़र, ए में फर्स्ट ऑप्शन है मलेशिया, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है जकार्ता और डी ऑप्शन है ताइवान, जिसका करेक्ट ऑप्शन है अमेरिका। क्योंकि बात है पुलित्ज़र का, तो ये अतीत के एक हर्षित और अथक छात्र मैकुला ने इतिहास के लिए अपने जुनून को आम जनता के साथ साझा करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने खुद को एक ऐसे हर व्यक्ति के रूप में देखा जो आजीवन जिज्ञासा और उन विषयों को लेने का मौका देता था जिनकी उन्हें सबसे ज़्यादा परवाह थी। वास्तुकला और निर्माण के प्रति उनके आकर्षण के पनामा नहर और ब्रुकलिन ब्रिज पर उनके शुरुआती कार्यों को प्रेरित किया, जबकि उन नेताओं के लिए उनकी प्रशंसा जिनके बारे में उनका मानना था कि वे अच्छे लोग थे, उन्हें एडम्स और ट्यूमेन की ओर आकर्षित किया। अपने 70 और 80 के दशक में उन्होंने 2011 की रिलीज द ग्रेटर जर्नी के साथ पेरिस के लिए अपने स्नेह को शामिल किया और राइट्स ब्रदर पर एक बेस्ट सेलर के साथ विमानन के लिए, जो 2015 में सामने आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले अंडर वाटर मेट्रो उद्घाटन। भारत की पहले अंडर वाटर मेट्रो उद्घाटन किस शहर में किया गया? पहला ऑप्शन है शिमला, सेकंड ऑप्शन है कोलकाता और थर्ड ऑप्शन है जोधपुर और फोर्थ ऑप्शन है जयपुर, जिसमें करेक्ट आंसर है कोलकाता। दूसरी ऑप्शन है कोलकाता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कोर्बेवैक्स नामक वैक्सीन की बूस्टर डोज को मंजूरी दी है, इसका निर्माण किसने किया है? केंद्र सरकार ने कोर्बेवैक्स नामक वैक्सीन की बूस्टर डोज को मंजूरी दी है, इसका निर्माण किसने किया है? फर्स्ट ऑप्शन है बायोटेक लिमिटेड, सेकंड ऑप्शन है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है बायोफार्मा लिमिटेड और फोर्थ ऑप्शन है बायोकेमिकल लिमिटेड, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन रोशनी का अनावरण किसने किया है? फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर दिलीप यादव, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर देवपाल झा, जिसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह।
जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली खारे पानी से रोशन होने वाली लालटेन का अनावरण किया है। इस लालटेन का नाम रोशनी रखा गया है। इसकी खास बात यह है कि इस लालटेन में एलईडी बल्ब को जलाने के लिए समुद्र के पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जो खास तौर से तैयार किए गए इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर काम करता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय एयरटेल ने किसे प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? फर्स्ट ऑप्शन है फागू चौहान, सेकंड ऑप्शन है गोपाल विट्ठल, थर्ड ऑप्शन है नारायण दास और फोर्थ ऑप्शन है दीपंकर मंडल, जिसमें आंसर होगा गोपाल विट्ठल, क्योंकि भारतीय एयरटेल बोर्ड ने गोपाल विट्ठल को 31 जनवरी 2028 को समाप्त होने वाली 5 साल की अवधि के लिए प्रबंध निर्देशक और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया है। पुनर्नियुक्ति उस दिन हुई जब टेल्को ने मार्च तिमाही में 2007.8 करोड़ रुपए का समेकित शुद्ध लाभ पोस्ट किया, जो क्रमिक रूप से 141% और वर्ष में 164% था। विश्लेषकों को लगभग 1970 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। पहले लगातार 6 हार के बाद यह एयरटेल की लगातार 6ठी तिमाही थी। भारत के कारोबार के लिए चौथी तिमाही के दौरान इसकी राजस्व वृद्धि 23% रही, जबकि मोबाइल राजस्व में प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व में 21% की वृद्धि हुई, जिसका नेतृत्व वर्ष के दौरान टैरिफ संशोधन के स्वस्थ प्रवाह और मजबूत 4G ग्राहक परिवर्धन के कारण हुआ। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे है ये। भारतीय एयरटेल संस्थापक सुनील भारती मित्तल और भारतीय एयरटेल की स्थापना 7 जुलाई 1995। ये इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ इसको अपने डायरी या नोटबुक में नोट कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में भारत कौन से स्थान है? जिसका ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन 5वें, सेकंड ऑप्शन 10वें और थर्ड ऑप्शन 7वें और फोर्थ ऑप्शन 8वें, जिसका करेक्ट आंसर होगा 7वें। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा। अगर आप मेरा लास्ट वीडियो देखे हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स, तो प्लीज़ आपको याद होगा अल नजा अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में मैंने इसे डिस्कस किया है। अगर आपको याद है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ये आपके लिए मेरे तरफ से होम टास्क रहा। थैंक यू।